हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 विज्ञापन संख्या, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार डेट्स मिल रहे हैं। कल के डेट में बहस होना था, लेकिन पहले ही मैंने आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट करा था कि कुछ अपडेट्स आए थे जो रिक्वेस्ट किया गया था सरकार के पक्ष के तरफ से कि वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और वही चीज़ देखने को भी मिला कि बहस नहीं हो पाया जिस तरह से होनी चाहिए। देखिए, समस्या ये आ रहा है कि ये केस फाइल जो है मुझे जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ मैं, ये 9वां महीना 2022 का केस फाइल है। ठीक है, एक बार आप लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, संभवतः यही डेट होंगे। ठीक है, इस डेट पे केस फाइल हुआ है। इसके बाद कितने झारखंड के केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए हैं वो सब क्लियर हो गया है, लेकिन इस केस में जो है वो क्या स्थिति है ये आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक 2022 के केस में अभी तक जो है वो बहस नहीं हो पाया है सही ढंग से। बहस की शुरुआत नहीं हो पाई है। मैं इसलिए सभी लीडरों से आग्रह करता हूं, सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी एक प्रयास ज़रूर करिए, अपने वकीलों से चर्चा ज़रूर करिए कि जितना जितना जल्दी हो सके इस मैटर पे जो है वो बहस स्टार्ट हो, इस मैटर को जो है वो रफा दफा करे। देखिए, मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि रूल के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता, रूल के अनुरूप ही कार्य करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि अगर कोई दूसरा बेंच बैठेगा, या जिस तरह से मुझे पता चल रहा है कि कोई अगला बेंच बैठेगा तो उसमें हमारे केसेस मजबूत हो जाएंगे, उसमें मेरी जीत की संभावना ज़्यादा होगी, ये कतई सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं हमेशा से कहता हूँ कि नियम और कानून के जो है वो अगेंस्ट में कोई भी काम कोई भी जज नहीं करेगा, और जो भी चीज़ें होंगी, जो नियमतः होगा उसी पे जो है वो मुहर लगेगा। यह मैं हमेशा से कह रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अगर इस तरह से हो रहा है, इस तरह से आपके वकीलों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस सर के बेंच में नहीं हो पाएगा, अगले सर के बेंच में मुझे करनी है, तो निश्चित रूप से वहाँ से आप लोग जो है वो अपने केस को वापस लेते हुए दूसरे वकील को ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो है वो हिम्मत नहीं है कि आपके केस को जिता दे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अपना समय बर्बाद ना करें। मैं हमेशा से कह रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों को कि रूल्स के अगेंस्ट में कोई भी काम कोई भी जज नहीं करता, चाहे वो बेंच किसी भी जज का हो। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग से निकालिए सबसे पहले कि जितना डिले होगा या जो है अलग बेंच में लगेगा तब मेरी जो है वो फाइनल बहस होगी, ये कतई सही नहीं है। जहाँ तक मुझे कल के डेट में बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आ रहा था और यही चीज़ें निकल कर आ रही थी कि ऐसे जो है वो डेट्स लिया जा रहा है, लेकिन ऐसे मेरी मानना ये नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन अगर हो भी रहा है कहीं से तो ये होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 2022 का मामला ये है और 2026 का जो है वो वर्ष चालू हो गया है, और अभी भी अगर केस में एक सिंगल बहस नहीं हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो 4/2015 से प्रभावित विद्यार्थी है। देखिए, केस मजबूत है, मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ, और कल के डेट में आप लोगों ने 2-3 वाक्य जजेस से भी सुना कि सीट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इट, मतलब सीट को जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी जो है छात्रों का पक्ष मजबूत करता है, और जजेस के दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि जो सीटें हैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, और विज्ञापन में भी इस चीज़ को नहीं लिखा गया है कि जो वैकेंट सीटें रहेगी उसका क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग विज्ञापन में भी देख सकते हो, या अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को वो चीज़ दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यह है कि क्षैतिज आरक्षण और जो हॉरिजॉन्टल और हमारे जाके वर्टिकल, दो रिजर्वेशन में से ये विज्ञापन किस बेसिस पे निकला है, ये भी जब तक सरकार के वकील की तरफ से पक्ष नहीं दिया जाएगा तब तक जो है वो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों तरफ से सरकार फंस रही है। अगर कोई भी आरक्षण बोलती है तो उसमें जो है वो सरकार फंसेगी, और आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष जो है वो मजबूत रहेगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि समय को बर्बाद ना करते हुए किसी भी बेंच में है निडरता के साथ जो है वो केस को लड़ने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए। अन्यथा जो है वो समय जैसे व्यतीत होता जाएगा, परेशानियां जो है, सिचुएशन जो है और ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस मैटर को जो है वो कंप्लीट करवाने का आग्रह आप सभी विद्यार्थी अपने वकीलों से करेंगे। 20 तारीख का जो है वो डेट, नेक्स्ट डेट लगा है 20 जनवरी 2026। इस डेट पे केस फाइनल तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश आप सभी विद्यार्थियों को ये करनी चाहिए, अपने वकीलों से आग्रह ये करनी चाहिए कि इस डेट पे जो है वो बहस का शुरुआत कम से कम हो जाए। ठीक है, बहस का अगर शुरुआत नहीं होगा तो फिर से जो है जिस तरह से इतना लंबा लंबा समय दिया जाता है
1 वीक टू 2 वीक जो है वो समय देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 7-8 वीक का समय जो है आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, जो और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि विद्यार्थियों के वकीलों या एवार के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि लंबा समय दिया जाए या जनवरी में समय दिया जाए। ये समझ से परे है। ये कतई सही प्रतीत नहीं होता कि आखिर विद्यार्थियों के वकीलों की क्या जो है वो सोच है या विद्यार्थियों के लीडरों की क्या सोच है। ये कतई समझना मुझे जो है वो परेशानी में खुद को डाल रहा हूँ मैं, लेकिन समझ से परे है। खैर चलिए, इसको अन्यथा ना लेते हुए मैं आप सभी विद्यार्थियों को लगातार अपडेट देता आया हूँ, और आने वाले समय में जब तक इस केस को फाइनलाइज सुप्रीम कोर्ट नहीं कर देती है तब तक आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट देता रहूँगा। लेकिन मैं जितना भी आप सभी विद्यार्थियों को सजेशन दिया हूँ या रिक्वेस्ट किया हूँ वो लगभग सत्य रहा है। सारी चीज़ें जो है वो होती हुई दिखी हैं। मैंने जो भी चीज़ें कहा है वो लंबे अंतराल के बाद वो चीज़ें होती हुई दिखी। चाहे आप मेरे वीडियो को शुरू से उठा के देखेंगे, वो चीज़ें जो है अभी घटित होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। 20 तारीख के डेट में इंतज़ार करिए, फिर 20 या 21 को मैं वीडियो बनाकर आप सभी विद्यार्थियों को 20 जनवरी का अपडेट ज़रूर दूंगा। और ईश्वर से ये कामना आप सभी विद्यार्थी करिए कि 20 जनवरी जो है या 2026 का वर्ष जो है आप सभी के लिए शुरुआती साल जो है वो बेहतर हो, और आप सभी का रिजल्ट आ सके, आप सभी झारखंड राज्य की सेवा में जा सकें। ठीक है, 20 तारीख का डेट लगा है, इसका इंतज़ार आप सभी विद्यार्थियों को करना है। क्षैतिज आरक्षण का मामला मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि आपका अदर स्टेट, बगल का स्टेट बिहार में ही जिस चीज़ का आप डिमांड कर रहे हो क्षैतिज आरक्षण का, उस चीज़ को ऑलरेडी वहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये भी पक्ष आपका मजबूत है। वैसे किसी भी स्टेट का जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मान्य होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी जो है वो अगर फीमेल का सीट वैकेंट रह जाता है, फीमेल सीट वैकेंट रह जाता है, तो उसको जो है वो सेम कैटेगरी के, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सेम कैटेगरी के मेल कैंडिडेट से उसको भरना पड़ता है। ये चीज़ रूल है, बिहार में नियम है, ये विज्ञापन में लिखा जाता है। लेकिन झारखंड में ये चीज़ कहीं नहीं लिखा कि जो सीटें वैकेंट रह जाएगी उसका करना क्या है, और ये विज्ञापन में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो सरकार फंस रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष जो है वो मजबूत है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी सेकंड साइड में कहता हूँ कि जब तक सरकार के पक्ष को ना सुना जाए तब तक 100% जो है ये श्योर आप सभी विद्यार्थी ना रहें। सरकार के पक्ष को सुनना भी ज़रूरी है कि उसका पक्ष आखिर है क्या। ठीक है, और उसका पक्ष मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस दिन बहस हो जाएगा, सिंगल डेट में कह रहा हूँ, सिंगल डेट सिर्फ सरकार के वकील का बहस हो जाए, उसी डेट पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि आखिर जीत रहे हैं आप सभी विद्यार्थी या हार रहे हैं। ठीक है, उसी डेट पे क्लियर हो जाएगा। इतना तो समझता हूँ सरकार को, और इस मैटर को समझ पा रहा हूँ कि एक डेट सिर्फ बहस कर जाए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस केस को जो है वो विद्यार्थियों की जीत हो रही है या सरकार की जीत हो रही है। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं रही है, और आप सभी विद्यार्थियों को 20 तारीख का इंतज़ार अभी करना ही पड़ेगा। 20 तारीख जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप सभी विद्यार्थी थोड़ा संयमित होकर रहिए। आने वाली जो वैकेंसी है, होमगार्ड की वैकेंसी है या ब्लॉक लेवल की वैकेंसी, जिला लेवल की वैकेंसी, सारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अन्य बहालियों में भी आप सभी विद्यार्थी ट्राई करते रहिए। झारखंड पुलिस में बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, क्योंकि एज जो है बहुत सारे विद्यार्थियों का था, और एज में छूट भी मिल रहा है। 2019 से जो है वो एज काउंट होगा, तो उस पर भी आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। वैसे ये पक्ष आप सभी विद्यार्थियों का काफ़ी मजबूत प्रतीत हो रहा है, और जिस तरह जजेस के द्वारा ये चीज़ें कही भी गई कि सीट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये सीट जो है वो अगला वैकेंसी के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। और जो चीज़ JSSC कर रही है, ठीक है, वो चीज़ आपको नए विज्ञापन में दिखा भी कि महिला का सीट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, और वही सीटें जो है यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं गलत किया गया है, और आने वाले समय में सारे चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कोई अगर इस बहाली से संबंधित कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको जो है वो कमेंट में ही आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।